माया जाल में आज की कहानी का शीर्षक है डायन। तो चलिए समय न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोपहर के 2 बजे आकाश की ट्रेन थी दिल्ली से और आकाश प्लेटफार्म पर 2 घंटे पहले ही पहुंच गया था। गाड़ी अभी कम से कम 2 घंटे लेट थी, इसलिए आकाश अपना समय बिताने के लिए प्लेटफार्म पर यहाँ वहाँ घूम रहा था। कुछ चिप्स वगैरह खरीद रहा था, पानी वगैरह भी खरीद रहा था। थोड़ी ही देर बाद आकाश की ट्रेन आ गई और वो ट्रेन में जाके बैठ गया। गर्मी बहुत पड़ रही थी, इसलिए आकाश खिड़की वाली सीट पर बैठ गया और जैसे ही वो खिड़की वाली सीट पर बैठा तो उसे बहुत ही मजा आ रहा था, क्योंकि वहां से हवा भी आ रही थी, उसको ज्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। और ट्रेन चल दी। ट्रेन को चले हुए अभी सिर्फ 2-3 घंटे ही हुए थे कि ट्रेन एकाएक रुक गई। अचानक से ट्रेन रुकी तो बैठे हुए यात्री एकाएक से अचंभे में रह गए कि ट्रेन को अचानक से यहाँ क्यों रोक दिया, क्योंकि वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक कोई भी नामो निशान नहीं था, घर का न कुछ। आकाश ने सोचा चलो ट्रेन से उतरकर ड्राइवर से पूछा जाए कि आखिर कितना समय और लगेगा इस ट्रेन को चलने में। आकाश जैसे तैसे डिब्बे में से उतरा और इंजन की ओर गया और ड्राइवर से पूछा अभी कितना समय और लगेगा ट्रेन चलने में। तो ड्राइवर ने जवाब दिया कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, कम से कम अभी 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे। आकाश ड्राइवर से बात पूछ के अपनी बोगी साइड लौट ही रहा था, तब एकाएक से अचानक से एक झोपड़ी दिखाई दी। आकाश एकाएक से हक्का बक्का रह गया कि अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, तभी अचानक से एकाएक से झोपड़ी कैसे आ गई। आकाश ने सोचा चलो ठीक है, गर्मी भी बहुत हो रही है, चलते हैं, थोड़ा पानी मानी तो मिल ही जाएगा पीने के लिए। आकाश उस झोपड़ी की ओर गया और झोपड़ी के यहाँ पहुंच गया। काफी सुनसान इलाका था। उसने झोपड़ी के गेट खटखटाए। एक औरत ने झोपड़ी का गेट खोला। औरत बड़ी ही खूबसूरत थी और हैंडसम। उस औरत को देखकर आकाश का मन थोड़ा बदल भी गया और उस औरत से बोला थोड़ा बहुत पानी मिलेगा पीने के लिए। उस महिला ने कहा ठीक है मिल जाएगा, आप अंदर आके बैठ जाइए। आकाश ने जब महिला की ये बात सुनी तो आकाश झोपड़ी में अंदर चला गया। जैसे ही आकाश झोपड़ी में अंदर गया एकाएक से गेट लग गए। आकाश उस महिला से बोला अचानक से गेट बंद कैसे हो गए। उस महिला ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और महिला बोली आप तो बड़े हैंडसम हो और बड़े ही खूबसूरत लग रहे हो। उस महिला ने आकाश को बेड पर पटक दिया और उसके सिर पर हाथ फेरा कि तुम तो बहुत ही जवान लग रहे हो। और जैसे ही उसने उसके सर पर हाथ फेरा, आकाश के सर पर हाथ फेरा, आकाश बेहोश हो गया। और जब फिर उसकी आंख खुली तो आकाश एक खाली मैदान में पड़ा हुआ था। कपड़े भी सारे उतरे हुए थे, उसके पास एक भी कपड़े नहीं थे, बाजू में डले हुए थे। वो उठा, उसने यहाँ वहां देखा तो कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने एकाएक सारे कपड़े उठाए और फिर पहने। घबरा गया था और वो ट्रेन की पटरी की साइड भागा। जैसे ही वो ट्रेन की पटरी की साइड गया एक ट्रेन आती हुई उसे दिखाई दी। वो रुक तो नहीं रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। उसने जल्दी से दौड़कर वो ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में बैठकर उसने राहत की सांस ली और जब वह घर पर पहुंचा तो उसने ये सब बात घर वालों को बताई। बोला कि शायद तुम छलावे के चक्कर में आ गए थे, बेशुक्र है कि आप वापस लौट के आ गए। ये थी हमारी आज की कहानी। यदि आपकी हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।